गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे विभवमापी। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम दो सेलों के मध्य विद्युत वाहक बल की हम तुलना करते हैं या दो बिंदुओं के मध्य हम विभवांतर फाइंड करते हैं। तो पिछले क्लास में जैसे हमने मीटर सेतु पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, दो बिंदुओं के मध्य हम 100 मीटर का चालक तार का प्रयोग करते थे। यहाँ पर हम 100 मीटर हमारा जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम ए और बी दो बिंदुओं के मध्य कितनी भी लंबी 100, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एक लंबे चालक तार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस कारण ये आपका क्या है, एक विभवमापी है। आपका एक लकड़ी के तख्ते पर ये आपका स्थित है, ये आपका स्थित है लकड़ी के तख्ते पर आपका स्थित है। ये आपका है मीटर स्केल है। ओके, ये मीटर स्केल है, लकड़ी का तख्ता है। और यह जो तार यूज कर रहे हैं, यह तार है आपका मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन कम तार यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन क्या एक मिश्र धातु है। इसका ताप पर कोई जो प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर इस चालक तार के प्रतिरोध पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण हम मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन तार का उपयोग करते हैं। आपका लकड़ी के जत्थे पर ए और बी दो टर्मिनल के मध्य एक लंबी चालक तार का उपयोग किया जा रहा है। यह आपका मीटर स्केल है जो आपको कितना, ये जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 600 मीटर तार का उपयोग किया गया है। इसका हम विद्युत परिपथ हम देखेंगे तो यहाँ पर हम ए और बी इसके मध्य आपका यह आपका दो परिपथ पर हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला ये आपका एक प्राथमिक परिपथ है, इसे हम एक मुख्य परिपथ भी कहते हैं। ओके, ये आपका द्वितीय परिपथ है। प्राथमिक परिपथ में आपका ये आपका पहला जो परिपथ है, इस पर आपका है सी संचायक सेल। ये आपका बैटरी है, एक तरीके का हम बैटरी का यूज करेंगे। ये आपका है धारा नियंत्रक, ये आपका है के आपका है कुंजी। तो प्राथमिक प्रतिरोध, प्राथमिक परिपथ में आपका जो है ए और बी टर्मिनल के मध्य बैटरी का धन सिरा आपका ए पॉइंट से आपका जुड़ा रहेगा। उसी के साथ में ही आपका आर एच एक धारा नियंत्रक जुड़ा रहता है और एक प्राथमिक परिपथ में आपका एक कुंजी लगे रहता है। ठीक है, ये आपका द्वितीय परिपथ है। इस पर आपका जो टर्मिनल ए है, इस पर आप हम यहाँ पर जैसे बैटरी लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सेल ले रहे हैं। तो द्वितीय परिपथ में आपका सेल और ये धारामापी आपका हम यहाँ पर जुड़ा है। ये आपका क्या है, जे आपका जॉकी है। इसमें भी हमें जैसे हमने पिछले मीटर सेतु में पढ़ा था, हमने क्या किया था, जॉकी को इस तार के मध्य कहीं पर हम टच करते थे और ऐसी स्थिति प्राप्त करते थे कि जो अपना धारामापी है वहां पर हमारा विक्षेप शून्य हो या कोई विक्षेप प्राप्त ना हो। यहां पर भी हम वही फाइंड करेंगे। ओके, हम जॉकी को इस ए और बी सिरों के मध्य हम यहां पर टच करके या यहां पर टच करके या यहां पर टच करके, जब ए सी से हमारा क्या हो, जब धारा प्रवाहित हो, कुंजी हमारा ऑन रहे, तब हम ऐसा अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। तो जो हमें अविक्षेप की स्थिति में, जैसे कि मान के लिए यहां तक हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा एल लेंथ कहलाएगा। ए से अविक्षेप का जो बिंदु है
यहाँ पर से जो लेंथ कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, L1 कहलाएगा। इसी का ये एक शॉर्ट जो डायग्राम है आपका, ये इसी को यही डायग्राम है, आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पास ए और बी आपको जो बहुत लंबा परिपथ था इसे हम क्या कर दिए हैं, सिंपल से शॉर्ट कर दिया गया है समझाने के लिए। यहाँ पर भी आपका प्राथमिक परिपथ सेम वही, संचायक सेल, धारा नियंत्रक और ये आपका कुंजी है, ठीक है। यहाँ पर आपका बैटरी है, ये आपका सेल है, दोनों का धन सिरा आपका पॉइंट ए से जुड़ा है। यही डायग्राम आपका ये शॉर्ट फॉर्म में है, ओके। तो हम क्या जानते हैं, यदि किसी परिपथ में आपका धारा I प्रवाहित हो और उसका विभवांतर V हो, तो हम क्या लिखते हैं, ओम के नियम से परिपथ में I धारा प्रवाहित हो, विभवांतर आपका V है और प्रतिरोध R हो, तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IR हम लिखते हैं। यहां पर देखते हैं R इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है आपका रो L बाई A। हमने पढ़ा था रो क्या आपका चालक का प्रतिरोधकता है, रो इक्वल टू आपका क्या है, चालक का प्रतिरोधकता आपका है, ठीक है। इस R के मान को हम ऊपर समीकरण में रखने पर, इसका मान हम ऊपर समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू I रो L बाई A। इसे हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I रो अपॉन A L, ठीक है। ये जो है I अपॉन रो A जो है, इसे हम क्या मानेंगे, K मानते हैं। यदि हम ये क्या है I रो और A आपका एक नियतांक के रूप में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू KL मिलेगा। ठीक है, इसे हम अन्य फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, V इक्वल टू हमें प्राप्त होगा L के रूप में हम लिखेंगे इसे, मतलब A और B के सिरों के मध्य जो विभव हमारा होगा, विभव प्रवणता जो होगा, वह हमारा विभव में जो पतन होगा उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। कि आपका जो होता है कि एक नियतांक है यहां पर, ओके। कि एक नियतांक इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यहां पर से हम V इक्वल टू KL है, हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर अगर हम देखेंगे विभव प्रवणता की परिभाषा अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या लिखते हैं, K इक्वल टू हमारा क्या आएगा, V बाई L आएगा, और K इक्वल टू V बाई L आएगा। इसका मतलब हम समझेंगे कि विभव मापी
तार के प्रति एकांक लंबाई, विभवमापी तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा तो एक विभवमापी है, आपको ये जिसका बनावट इस प्रकार है, लकड़ी का तख्ता है, ए बी आपका 2 पॉइंट है, उसके मध्य आपका जो चालक तार लगा गया है, ओके, यह मैग्नीन या कॉन्स्टेंट का बना है। इसका जो सर्किट जो होगा, विद्युत परिपथ का जो डायग्राम बनेगा हमारा इस प्रकार बनेगा। सी बैटरी है, धारा नियंत्रक है, ये आपका कुंजी है। यह डायग्राम और यह डायग्राम दोनों आपका सेम है। इसी में यदि हमने क्या निकाल लिया, V अनुपाती L हमने फाइंड किया है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर यदि हमें दो सेलों के मध्य तुलना करना है प्रवणता की, तो हम क्या करेंगे, फाइंड, यहां पर जैसे एक सेल लगा था, अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 दो सेल हम ले लेते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर भी हमारा क्या होगा, ठीक है, यहां पर हम ए और बी के मध्य यदि हमें दो सेलों के मध्य तुलना करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो हमारे पास बैटरी दो सेल ले लेते हैं। ये एक सेल हमारा हुआ E1 हुआ, ये सेल हमारा क्या हुआ, E2 हुआ। यहां पर हम देखेंगे आपका डायग्राम सब पूरा सेम रहेगा। हम यहां पर E1 जो है सेल, पहले हम क्या करेंगे कि एक कुंजी जो है आपका ऑन रहेगा। यह आपका एक तरीके का, पहले एक बार हम E1 के लिए अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। इसे हम पहले सेल E1 में टच करके देखेंगे, फिर हम एक रीडिंग लेंगे। उसके बाद हमें जब E1 का मान मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो कुंजी है ये हम पहले यहाँ टच होगा, फिर हम यहाँ टच करेंगे दूसरी बार में, तो हमें E2 के लिए हम एक अविक्षेप की स्थिति जो होगा वो हम प्राप्त करेंगे। पहले का जो स्थिति था डायग्राम, आपका प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। हम यहाँ पर बस दो सेल बेस यूज कर रहे हैं। एक बार हम इस पर, इस जॉकी को जो है यहाँ पर कुंजी को हम इस पर टच करेंगे, दूसरी बार हम इस पर टच करेंगे, और दोनों स्थिति में हम अविक्षेप की स्थिति L1 फाइंड करेंगे। तो E1 के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, L1 फाइंड करेंगे, और E2 सेल के लिए हम क्या लेंथ फाइंड करेंगे, अविक्षेप की स्थिति में L2 लेंथ फाइंड करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, E1 हम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू के L1 प्राप्त होगा। जैसे कि हमें यहां पर B इक्वल टू के हमने फाइंड किया था, विभवांतर फाइंड किया था, दो
सेलों के मध्य विभवांतर के लिए हमें V इक्वल टू KL लिखा था। तो यहाँ पर सब जब सेल के लिए जब निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं, E1 इक्वल टू KL1 होगा। उसी प्रकार हम इस पर टच था, अब हम क्या करेंगे, इस पर टच करेंगे हटाकर, तो हमें क्या मिलेगा, E2 का मान मिलेगा, KL2 मिलेगा। L2 आपका एक अविक्षेप की स्थिति रहेगी, ठीक है, एक लाइन प्राप्त रहेगा जब G में क्या हो, विक्षेप, कोई विक्षेप ना हो। ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ 2। समीकरण 1 और 2 को जब हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है KL1 बटा KL2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, E1 बटा E2 इक्वल टू आएगा L1 बटा L2, ठीक है। हमें यह दो सेलों के मध्य विद्युत वाहक बल का अनुपात अविक्षेप की स्थिति में प्राप्त किए गए उसके लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। ओके, यहां पर आपका हम फ्रिक्शन सारणी बनाएंगे। फ्रिक्शन सारणी आपका बनेगा संतुलन की स्थिति में जो सेल है E1 है, उसके लिए हम जो संतुलन की स्थिति में जो लेंथ प्राप्त होगा वो हम लिखेंगे E1 के साथ संतुलनकारी लंबाई जो प्राप्त मिलेगा हमें L1। उसी प्रकार दूसरा हम क्या लेंगे, सेल E2 के लिए हम संतुलनकारी, हमें क्या मिलेगा, लंबाई L2 का मान यहां पर हमें मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर हम तुलना करेंगे E1 बटा E2 इक्वल टू L1 बटा L2। इसके लिए हम दो विद्युत वाहक सेलों के मध्य हम तुलना करेंगे। ओके, सावधानियां क्या होगा हमारा, सावधानियां देखेंगे, जो बैटरी का धन सिरा और सेल का जो है धन सिरा आपका पॉइंट ए से आपका टच रहेगा। दोनों का धन सिरा आपका पॉइंट ए से हमें टच करके रखना है। ओके, पहला आपका यही सावधानी है। सेकंड आपका सावधानी जो है, सेल जो बैटरी का विद्युत वाहक बल जो होगा आपका दो सेल के विद्युत वाहक बल से अत्यधिक होना चाहिए। इसका मान आपका क्या होना चाहिए, अधिक रहेगा, इसका मान इन दोनों के तुलना में। ओके, पहला आपका है बैटरी का धन सिरा आपका पॉइंट ए से टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए और सेल का भी धन सिरा आपका टर्मिनल ए से जुड़ा होना चाहिए। यह आपका पहला सावधानी था। दूसरा आपका था बैटरी का जो विद्युत वाहक बल जो है सेल के विद्युत वाहक बल से आपका अत्यधिक होना चाहिए। ठीक, बाकी आपको दो सावधानी और लिख सकते हैं। बहुत अधिक समय तक विभवमापी को धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। फिर भाई आपका यदि धारा प्रवाहित करेंगे तो तार का गर्म होकर या प्रतिरोध के मान में हमें चेंजेस मिल सकता है।
जिससे कारण आपका E1 E2 का मान भी आपको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और एक क्या है, जॉकी को जब हम रीडिंग जब लेंगे या अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे तो हमें उठाकर यहाँ पर टच करके हमें प्राप्त करना है, ना कि घसीटते हुए। इससे तार का क्षेत्रफल में प्रभावित होगा। ठीक है, तो आज आपका लगभग धारा का चैप्टर समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।